आज हम यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है 10 के पावर 2, 11 के पावर 2 और 12 के पावर 2 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। तो 10 के पावर 2 कितना होता है, 100 होता है। 11 के पावर 2 121 होता है। 12 के पावर 102 144 होता है। अब इसके फैक्टर कर लें, क्या होगा, 25 चौको कितना होता है, 100। ये होता है 11 इंटू 11, 12 होता है 16 नवैया 144 होता है 16 और 9। तो हम ऐसे फैक्टर कर लेते हैं जिनका पास एक ही गुणनखंड हो, जैसे 16 के पास दो के सारे गुणनखंड हैं, 25 के पास जैसे 5 के गुणनखंड हैं, 4 के पास 2 के हैं। तो हम जिसके पास ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वही हम ले लेंगे। जैसे कि हम लेते हैं 25, इसके पास सारे किसके गुणनखंड है, 5 के। हम ले लेते हैं कितना, 11, ये 11 के गुणनखंड है, इंटू 11 रहेगा, ये इसके गुणनखंड वही रहेंगे 11। और 2 के 16 के पास अधिकतम है, 16 ले लेंगे, ठीक है। और कितना, ये 9। तो मल्टीपल कर लेंगे, कितना होगा, ये 121 इंटू 9 और ये होगा 16 इंटू 25 होगा, ये 4 मल्टीपल हो जाएंगे, 2 जीरो बनाएंगे, 25 चौको 100 इंटू कितना बचेगा, 9। ये कितना होगा, 18 और ये 9 का 121 में होगा 9 1 10 1089 इंटू कितना, 4 इंटू 100 होगा। आ जाएगा 4 का मल्टीपल 1089 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 4356 गुणा कितना, 100 हो जाएगा, यानी कि 43 56 100 आंसर होगा इसका। एलसीएम कितना होगा, 43 56 100, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 100 मदों का औसत 30 पाया गया यदि गिनती के समय 2 मदों को 23 और 11 के स्थान पर गलती से 32 और 12 गिना गया है, तो सही औसत ज्ञात करना है। देखो 100 का कितना लिखा गया है, 30 लिखा गया है। अब गलती हुई है, क्या हुई है, 23 और 11 के स्थान पर, यानी कि टोटल कितना है, 34 लिखना था। लिखा कितना गया है, 32 और 12, यानी कि जोड़ लेंगे तो कितना लिख दिया गया है, 32 और 12 को जोड़ेंगे 44, यानी कि कितना ज़्यादा, 34 से 44 लिखा गया है, यानी कि कितना ज़्यादा लिखा गया है, 10 टोटल ज़्यादा लिख दिया गया है। तो 10 टोटल ज़्यादा लिख दिया है, तो औसत में कितना ज़्यादा लिखा है, किसमें औसत कितना ज़्यादा लिखा है, 10 पदों का योग और संख्या कितनी है, 100, यानी कि 0.1 ज़्यादा लिखा गया है। तो 30 में घटा लें 0.1 तो आ जाएगा कितना, 29.9 औसत, यानी कि सही औसत क्या होगा, 29.9। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 100 बिल्लियाँ 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं तो 4 बिल्लियाँ 4 चूहे कितने दिनों में मारेंगी। देखना है 100 बिल्लियाँ, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, 100 बिल्लियाँ जैसे हैं, जो W होता है, अगर हम इसके बेसिक बात कर लें तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, यम मैन पावर, दिनों की संख्या घंटे बराबर कितना होता है, वर्क W। तो मैन पावर यानी कि जो कर रहे हैं काम वो कितनी, 100 बिल्लियाँ हैं, और कितने दिन ले रहे हैं, 100 दिन, काम कितना, 100 चूहे को मार रहे हैं, यानी कि 100 बटे में रख लेंगे, बराबर 4 बिल्लियाँ यक्स दिन मान लेते हैं, और कितने, 4 चूहों को मारते हैं। तो 100 से ये 100 लेस हो जाएगा, ये 4 से 4, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 100 दिन, यानी कि कितना, 4 बिल्लियाँ 4 चूहों को मारने में कितना दिन लगा लेंगी, 100 दिन। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 100 दिन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन है किसी तीन धन पूर्णांकों के वर्गों का जोड़ 323 है। यदि दो संख्याओं को वर्गों का जोड़ तीसरी संख्या से 2 गुना हो तो उनका गुणनफल बताना है। कहा गया तीन संख्याएं मान लें एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का जोड़ कितना है 323 है। और बोला क्या दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याएं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तीसरी संख्या जोड़ तीसरी संख्या से 2 गुना है, तीसरी संख्या को 2 गुना मान लें यानी कि 2z, तो आ जाएगा 2z प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना 323। तो हम z इससे कॉमन ले लें तो आ जाएगा 2 प्लस जेड आ जाएगा 323 होगा, 323, इसमें 323 रहेगा। तो 323 को ऐसे फैक्टर बनाए कि z के दो इसके कि 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो एक वैल्यू 2 एक्स्ट्रा रहनी चाहिए। तो यहाँ 323 को 19 और 17 मल्टीपल करेंगे तो 323 होगा, यानी कि जो एक ब्रैकेट में वो 2 ज़्यादा है, देखो 19 ज़्यादा है, यानी कि z की वैल्यू कितनी हो गई 17। हम z बराबर कितना कह सकते हैं 17 कह सकते हैं। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड का मान 17 है तो 17 का वर्ग 280 होता है, 289 बराबर कितना 323। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 289 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, कितना 34 आ जाएगा। अब 34 को दो ऐसे वर्गों में के फैक्टर कर लेने हैं जिनका वर्ग योग 34 हो। अगर हम करें तो इसको कर सकते हैं 9 और 25 कर सकते हैं। अगर 9 25 को जोड़ें 34 होगा और एक को x मान लें एक को y, यानी कि x स्क्वायर बराबर हम ये कह सकते हैं कि 9 है तो x बराबर कितना 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा इसी तरीके से 5, कैसे y स्क्वायर बराबर कितना 25 होगा। तो यह y बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी तरह से लिखा है, इसी तरह से z का मान हमने पहले कितना निकाल लिया था 17। तीनों का मल्टीपल कर लेना है x y और z का मल्टीपल, यानी कि 15, 5 और 3 15 और 17 कितना आ जाएगा 3 × 5 × 17, 15 और 17 का मल्टीपल होगा 255 हो जाएगा, कितना 255। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 240 व्यक्ति किसी कार का भाग को 30 दिनों में एक भाग को कितने 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 दिनों तक कार करने के पश्चात 80 व्यक्ति कार छोड़कर चले गए, संपूर्ण कार को कितने दिनों में करेंगे। 240 व्यक्ति हैं, एक कार को कितने दिनों में कर सकते हैं 30 दिनों में। 12 दिन तक यही 30 काम 12 दिन में काट लें, कितना आ जाएगा 2/5, यानी कि काम कितना होगा 2/5। तो शेष काम कितना हो जाएगा, देखो टोटल काम 5 है तो जिसमें 2 हुआ है तो बचा कितना है 3 बचा होगा, घटा लेते हैं तो 3, 5 से 2 घटा लें तो 3 आ जाएगा। ये 3 काम बचा है किस में से 5 में से। अगर 12 दिन काम हो चुका है और उसमें 80 व्यक्ति चले गए तो बच्चे कितने हैं 160 व्यक्ति बचे हैं। कितने बच्चे हैं 160। दिन कितने ख़त्म हो चुके हैं 12, तो बच्चे कितने दिन हैं 18 दिन बचे हैं। तो हमें क्या करना है 240 व्यक्ति 12 दिनों में 2/5 काम करते हैं। इसी तरह से 160 व्यक्ति x दिनों में कितना काम कर लेंगे 3/5। ये 5 से 5 लेस हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 2 से ये 12 कटेगा 6 होगा।
ठीक है। और ये क्या कहते हैं, 8 से कट जाएगा, 8 3 24 होता है, 8 दूनी 16, 2 से कट जाएगा ये 6, 3 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यानी कि यक्स का मान कितना आ जाएगा 27 दिन। शेष काम 27 दिन में होगा। लेकिन पूछा कितना गया, क्या पूछा गया था, संपूर्ण कार्य पूछा गया था। तो इसके पहले काम कितने दिन, 1/5 काम करने के लिए कितने दिन पहले काम चालू किया गया था, चला था 12 दिन तक, 12 दिन वो काम चला। तो संपूर्ण टोटल वर्क जो चलेगा वो कितने दिन चलेगा, 39 दिन तक चलेगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसी आभूषण में सोने और तांबे का अनुपात 3:2 है। तो टोटल कितना है, 3 2 5। जिसमें से पूछा है आभूषण में सोने का प्रतिशत, सोना 3 है, किसमें से 5 में। परसेंट बनाने के लिए 100 का मल्टीपल कर लें, परसेंट लगा लें। 5 से 100 कट जाएगा 20, 20 से कितना होता है 60, यानी कि कितने परसेंट सोना है 60%। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी यात्रा 10 घंटे में पूरी कर लेते, यानी कि 10 चाल इंटू समय, तो दूरी आ जाएगी। इसी दूरी को कितने 8 घंटे में तय करनी, तो चाल ये दूरी में समय का भाग दे दें तो क्या आ जाएगी, स्पीड 8 से भाग दें कितना 6 का भाग दें कितनी, मल्टीपल 10 में कर लें कितना 60, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वही दूरी 8 घंटे में तय कर लेगी। ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का, एक टंकी में 2 नल लगे हैं जो इसे क्रमशः 10 घंटे 15 घंटे में भर सकते हैं। एक नल पूर्णतः भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी को तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ए, एक टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं, बी 15 घंटे में भर सकते हैं, सी कितने खाली करने वाला है 12 घंटे में। एलसीएम ले लें, एलसीएम टोटल वर्क होता है, यानी कि 12 15 और 10 का एलसीएम 60 होगा। 10 का भाग 60 में देंगे तो 1 घंटे में कितना काम करेगा 6। बी 15 है तो 15 का भाग 60 में देंगे तो 4। सी 12 है तो कितना आ जाएगा 5। ये माइनस का रहेगा क्योंकि सी क्या कर रहा है, काम बिगाड़ रहा है या खाली कर रहा है। तो ए 6 काम बनाएगा, बी 4 बनाएगा, सी 5 बिगाड़ देगा, यानी कि 6 4 ये 10 बना लेंगे जिसमें 5 बिगड़ जाएंगे। तो तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो सिर्फ काम कितना हो पाएगा 5। काम कितने कराने 60, 5 का भाग दे दें कितने 60 में कितना आ जाएगा 12 घंटे में तीनों मिलकर काम टंकी भर देंगे, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। तो कोई धन जमा किया और कितने वर्षों में 8 वर्ष में 8 ईयर्स में कितना 2 गुना हो जाएगा। धन पी ये कितने परसेंट होता है 100%, तो ये 200% हो जाएगा। 200% धन हो जाता है जिसमें ये एक साधारण ब्याज होगा 100% और 100% मूलधन होगा, क्योंकि मूलधन 100 जैसे ही हटाएंगे तो बचेगा कितना 100%। ये क्या होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जो होता है वो R इंटू टी बराबर होता है कितना 100। तो R इंटू टी का मान 8 इंटू कितना 100, 8 का भाग 100 में देंगे तो R बराबर आ जाएगा 12 सही 1/2%। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। जो साधारण ब्याज होता है वो RT% के बराबर होता है। ये याद रखना है हमें कि RT बराबर साधारण ब्याज कितना होता है RT। मूलधन जो होता है वो सदैव 100% रहता है। जैसे 100 रुपये जमा करे तो अगले साल कितने हो गए 200, लेकिन उस 200 में 100 रुपये ब्याज था और 100 रुपये क्या था मूलधन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 10% और 11% के लाभ पर एक बैग विक्रय मूल्य का अंतर 11 रुपये हो तो बैग का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना 10% और कितना 11% है, कितना
10% और 11%। दोनों में अंतर कितने का है? 1%। रुपए में कितना है? 1 का। मूलधन चाहिए, मूलधन सदैव कितने परसेंट होता है? 100%। 100 का मल्टीपल कर लेंगे, कितना मूलधन आ जाएगा? 1100 आ जाएगा। मूलधन कितने परसेंट? 100%। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।